सकट चौथ पर सबसे पहले इस चीज का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि जब हम गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो यह किस दिशा में रखी है, इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। और पूजा में जिन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है वह है चंदन, लाल फूल, अगरबत्ती, दूर्वा, गणेश की प्रिय मिठाई मोदक या लड्डू, कुछ फल, गणेश की मूर्ति रखने के लिए चौकी, भगवान गणेश को ढकने के लिए कोई कपड़ा, आरती के लिए और दीपक। सकट चौथ पूजा विधि। नंबर 1, सकट चौथ के दिन सवेरे स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहने, फिर पूजा वाले स्थान को साफ करें। उस जगह एक चौकी स्थापित करें। उस चौकी को गंगाजल से पवित्र करें। नंबर 2, उसके बाद गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाएं और साथ में माता लक्ष्मी जी की भी मूर्ति बनाएं। नंबर 3, दोनों की मूर्तियों को उसे चौकी पर स्थापित करें। नंबर 4, इसके साथ ही गंगाजल से भरा काव्य का कलश रखें। नंबर 5, इसके अलावा पूजा की सारी सामग्री उसे जगह एकत्रित करें। नंबर 6, इसके बाद वक्रतुंड महाकाय का जाप करते हुए पूजा की शुरुआत करें, साथ ही मंत्रों का जाप करें। नंबर 7, पूजा संपन्न होने के बाद भगवान गणेश की आरती करें। नंबर 8, इसके बाद भगवान गणेश को भोग लगाएं और सबको प्रसाद वितरित करके पूजा संपन्न करें। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवला लगाया तो आंवला नहीं पक सका। परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला कि महाराज, पता नहीं क्यों आंवला पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आंवला लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवला पक सकता है। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई और बुढ़िया के एक ही बेटा था जो उसके जीवन का सहारा था, पर वो राजा को मना नहीं कर सकती थी। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी सकट के दिन मुझसे छिन जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवला में बैठना। सकट माता तेरी रक्षा जरूर करेंगी। सकट के दिन बालक आंवला में बिठा दिया गया और उसकी माँ सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवला पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवला पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि आंवला पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बच्चे भी जीवित हो गए। ये देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है।